पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात सुन ली है। और बात सुनने के बाद 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब टीटवाल में माता शारदा के मंदिर का जिस वक्त इनॉग्रेशन होना था, और उस इनॉग्रेशन के फौरन बाद आपको याद होगा उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हम शारदा पीठ को लेकर गंभीरता के साथ सोच रहे हैं और करतारपुर कॉरिडोर के तर्ज पर शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर खोलने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करनी है और यह कॉरिडोर लाइन ऑफ कंट्रोल पर खुलेगा। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उस असेंबली ने इस बात को सुना, और सुनने के बाद 29 मार्च 2023 जावेद भट्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, हालांकि वो पार्टी के तौर पर शेख रशीद जो रेलवे मंत्री रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार में पाकिस्तान में, उनकी अवामी मुस्लिम लीग पार्टी है, उस अवामी मुस्लिम लीग पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। खबर के मुताबिक उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर को भी खोला जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो शारदा पीठ है, जो एक समय में हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग हुआ करती थी, जिस शारदा पीठ यूनिवर्सिटी को एक समय में सारी दुनिया जानती थी, जहां बड़े बड़े बहुत महान लोगों ने पढ़ा है, और जिसे जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इस बात के लिए थी कि वहां पर पढ़ाया जाता था, उसी शारदा पीठ को लेकर वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और खास तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को इजाजत दी जानी चाहिए कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके शारदा पीठ आ सकें और अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक शारदा पीठ में आए। वहां पर चूंकि शारदा पीठ में वहां पर एक मंदिर भी है, उस मंदिर तक वो लोग पहुंच सकें। इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक आज नहीं बल्कि 25 मार्च 2019 को पाकिस्तान की उस समय की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री उस समय इमरान खान थे, उन्होंने एक प्रपोजल भी पास किया था, जिस प्रपोजल में उन्होंने ये कहा था कि हम करतारपुर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार कर रहे हैं। शारदा पीठ कॉरिडोर को खोलने को लेकर अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। जहां तक शारदा पीठ का ताल्लुक है, जो 3 बड़े धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के इस पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में, उसमें मार्तंड सन टेम्पल है, बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा अमरनाथ टेम्पल है, उसके अलावा शारदा पीठ है। और 1947 से पहले ये तीनों मंदिर बहुत प्रसिद्ध थे और ये तीनों मंदिर आबाद थे। इसमें से 1947-48 में जब जंग हुई दोनों देशों के दरमियान जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके बाद ये मंदिर जो है खाली हो गया, वीरान हो गया। इस मंदिर के वीरान होने के बाद एक लंबे समय तक कोशिश रही कि किसी तरीके से इस मंदिर को आबाद किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब एक कोशिश की जा रही है। उसी कोशिश का नतीजा है कि टीटवाल में पिछले दिनों आपको याद होगा कि माता शारदा के एक मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन होने के बाद आपको यह भी याद होगा कि जब हमने पूछा भी था तो उन्होंने ये कहा था कि ये बेस कैंप होगा। तो बेस कैंप का मतलब ये है कि जब शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर खोला जाएगा तो ये बेस कैंप हुआ करेगा उन तमाम यात्रियों का जो यात्री शारदा पीठ जाना चाहते हैं और शारदा पीठ जाना चाहते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बेस कैंप होगा और इस बेस कैंप पर मंदिर का निर्माण हो चुका है। निर्माण होने के साथ साथ में वहां पर मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है और मूर्ति के स्थापित करने के बाद अब इंतजार है कि कब ये शारदा पीठ कॉरिडोर खोला जाएगा। जहां तक शारदा पीठ का ताल्लुक है, इसको धार्मिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर ये हिंदुओं और बुद्ध मत के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक शारदा माता का ताल्लुक है, उसे कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी कहते हैं और बहुत सारी जगहों पर उन्हें कश्मीरा पुरवासिनी भी कहा जाता है। और ये थोड़ी सी मैं आपको ये तस्वीर शारदा पीठ की दिखाना चाहूंगा। ये शारदा पीठ की तस्वीर है। ये इस समय जो शारदा पीठ की हालत है ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊं कि ये मंदिर जो है
नीलम दरिया के किनारे पर है और ये हरमुख जो पहाड़ी है उसके उस वादी हरमुख में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ये लगभग 150 किलोमीटर मुजफ्फराबाद से दूर है। 1947-48 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के दरमियान ये जो जगह थी ये पश्तूनों के कब्जे में आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस जगह का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया गया। सेव शारदा कमेटी के रविंदर पंडिता लंबे समय से कोशिश करते आ रहे हैं, एक लंबे समय से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि दो रास्ते हैं शारदा पीठ भारत से जाने के लिए। एक साइड से दो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं, एक तो उड़ी मुजफ्फराबाद और दूसरी पुंछ रावलाकोट। उड़ी मुजफ्फराबाद जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहां से घाटी के लोग ट्रेवल करते हैं और ये 70 किलोमीटर है उड़ी से। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे पुंछ रावलाकोट की तो उसके लिए पहले आपको पुंछ आना है, उसके बाद फिर आप रावलाकोट ट्रेवल कर सकते हैं। यह भी बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। उसके अलावा कल्हना ने पढ़ा है, विरोचना ने पढ़ा है। और यह भी कहा जा रहा है कि कनिष्क एक के राज के दौरान शारदा जो है सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। एक तरफ यहां पर लोगों को पढ़ाया जाता था, तालीम दी जाती थी, दूसरी तरफ से यहां धर्म की पढ़ाई कराई जाती थी, इतिहास की पढ़ाई कराई जाती थी, स्ट्रक्चरल साइंस, लॉजिक, फिलॉसफी, ये सब कुछ यहां पढ़ाया जाता था। और इस यूनिवर्सिटी ने अपना ही एक स्क्रिप्ट इवॉल्व किया था, वो शारदा लिपि जिसको कहते हैं। और एक समय में 5000 के करीब स्कॉलर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि शारदा पीठ में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। भारत सरकार भी कह रही है कि शारदा पीठ के लिए शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार किया जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट अब्दुल बासित जो है वो नाराज नजर आए। उन्होंने कहा यह आखिरकार हो क्या रहा है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली में आप एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, उस पर वो खफा नजर आए सरकार से। लेकिन आंतरिक तौर पर दो सरकारों के बीच में क्या चल रहा है ये सरकारें ही बेहतर जानती होंगी। लेकिन खबर फिलहाल ये है कि शारदा पीठ को लेकर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने 25 मार्च 2019 को एक प्रपोजल पास भी किया था, जिस प्रपोजल में उन्होंने ये वचनबद्धता दोहराई थी कि वो चाहते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर के तर्ज पर शारदा कॉरिडोर भी खोला जाना चाहिए। वो प्रपोजल वहां पर पास हुआ था। उस प्रपोजल के पास होने के बाद अब रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ है और इसके नतीजे में अब देखना यह होगा कि कितना समय और लगेगा शारदा पीठ कॉरिडोर को खोलने में।